हाय स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग प्रॉमिस के अकॉर्डिंग नया चैप्टर शुरू करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर का मैंने न्यूमेरिकल बताया था आपको पीछे, और अब पहले फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे हम लोग। फिजिकल के जो हमारे सेलेक्टेड यूनिट्स हैं, सॉल्यूशन चैप्टर जो करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको फिनिश करेंगे। एंड देन केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री मैंने आपको करा रखा है, जो विदाउट न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हमारे यही तीनों बनते हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, नया जो यूनिट होगा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप इसको यूनिट 2 मान लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बेटा इस चैप्टर का जो रिलेशन है हमारे पास, वो +1 के रिडॉक्स रिएक्शन से है। तो जो भी बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना। अगर ओनली आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, पर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के तरीके, बोर्ड वाली बातें, जेईई मेंस लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो जैसे पिछला जो चैप्टर था हमारा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमें बोर्ड के लिए कुछ बातें फिक्स होती हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल बोर्ड में 3 नंबर का पक्का आना है, और 2 नंबर के लिए हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी। जो हमने आपको इतना सारा चीज़ पढ़ाया, उसमें 3 नंबर का सीपी से न्यूमेरिकल आएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेटा 3 नंबर का नर्नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल, और जो बच गया पार्ट उससे 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए। वेटेज 5 का मान के चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली यही होता है। तो ये तो हमारी वेटेज और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात हो गई। अब हमें आना है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं मेनली। ओके, तो बेटे इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड केमिस्ट्री का जो यहाँ पे मीनिंग है केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस में भी हम लोग यहाँ मेनली बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो इलेक्ट्रिक करंट और रिएक्शन में रिलेशन आपको देगा, उसके बारे में स्टडी कराएगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप ऐसे समझे बात को कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, चाहे आपका इन्वर्टर का बैटरी हो या मोबाइल का बैटरी हो, जब उसको आप चार्ज में लगाते हैं तो आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। चार्जिंग के ड्यूरिंग यही होता है, और जब डिस्चार्ज करेंगे तो रिवर्स होगा कि जो केमिकल स्टोर है दैट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। तो हमें ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें पढ़नी है: चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, करेंट प्रोड्यूस होगा, करेंट देंगे, ऐसी सारी बातें होंगी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बेटे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about study of electric current and redox reaction। सिंपली आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कॉल्ड
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन का स्टडी करने वाले हैं, चाहे वो चार्जिंग का केस हो या डिस्चार्जिंग का केस हो बने। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देखें कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको रिडॉक्स का आपको फंडामेंटल आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो हमारे पास लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट में हमने जिंक को डाला, तो डिस्प्लेसमेंट वाली बात आपको क्लियर होगा। यहाँ से डिस्प्लेस क्यों होगा उसका भी लॉजिक है जो आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये फ्री स्टेट में है, यहाँ पे चार्ज 0 है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर पे आपको पता है कि +2 होता है, और यहाँ आपका कॉपर फ्री हो गया, मतलब चार्ज 0 हो गया। तो +2 से 0 में जाना चार्ज का डिक्रीज होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को रिडक्शन बोलते हैं, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ये हमारा एक रिडक्शन का प्रोसेस है। डिक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन और इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये चीज़ जिंक के साथ हो रहा है, ये +2 में आएगा, 0 से +2 में जाएगा, इट इज़ क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और दोनों चीज़ जब एक ही रिएक्शन में हो रहा हो देन इट इज़ द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार रिडॉक्स की बात करूं, अगर मैं किसी एक पार्ट को ले लूं ओनली रिडक्शन या ओनली ऑक्सीडेशन, तो वैसी बातें भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें यहाँ पे Cr2O7 2- से आपके पास Cr3+ बन रहा है। इट इज़ द डाइक्रोमेट आयन एंड इट कन्वर्टेड इनटू Cr3+ आयन। तो बेटा यहाँ जब आप चार्ज निकालेंगे ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो 6 आएगा। अब मैं इस चार्ज को कैलकुलेट करके बताने वाला नहीं हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ेंगे, पर फिर भी आप यहाँ पे देखें क्रोमियम 2 आपके पास है, x मानेंगे तो 2x, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -14 = -2। यहाँ से आप x निकाल लें, तो एक क्रोमियम के लिए +6, तो 2 के लिए 12, इधर 2 के लिए 6 आएगा। ओवरऑल चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ द रिडक्शन। ये रिडक्शन का प्रोसेस है। और चेंज की बात करेंगे तो क्रोमियम का चेंज 6 से होगा, 2 के लिए 12, तो 2 के लिए यहाँ पे काउंट करेंगे 6, देन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज्ड बाय 6। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप MnO4 का ले लें, MnO4-, इट फॉर्म Mn2 पॉजिटिव आयन, तो यहाँ भी Mn पे निकालेंगे तो 7 आएगा। यहाँ 2 है, चार्ज का डिक्रीज करना रिडक्शन, एंड चेंज आपका 5 से होगा। तो देयर आर सो मैनी रिएक्शंस विच अंडरगो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहाँ भी बेटा रिडक्शन और चेंज कितना से 3 से बोल सकते। तो मैंने आपको यहाँ तक बातें बता दी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। बातों को पूरी तरीके से समझने के लिए हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इसको बेटा हम लोग 3 टाइप में बांटेंगे। एक वही बात कि हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा उसका रिवर्स करेंगे, डिस्चार्जिंग वाली बात होगी कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, और तीसरा हमारे पास बात होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नॉट मेटेलिक। तो पहला हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। occurs by इलेक्ट्रिक करंट। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो खुद के क्रेडिट पे नहीं हो, आपको उसके लिए बाहर से एनर्जी देना है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्जिंग वाली बात हो गई।
करंट देने के बाद काम होगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं मतलब बेटा इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप बोल सकते हैं हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एक तो हमारा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें इस चैप्टर में पहला पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इसके अंदर आप फैराडे लॉज वगैरह कैसे कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी बात करेंगे डिस्कस। एंड सेकेंड जो हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, spontaneous process which produce इलेक्ट्रिक करंट। रिवर्स हो गया, आपको यहाँ करंट देने की नीड नहीं है, ये खुद करंट प्रोड्यूस करेगा थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, और इसी को हम लोग नाम देते होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो मैंने आपको जस्ट बताया था अभी कि नर्नस्ट इक्वेशन वाली बात, तो नर्नस्ट इक्वेशन इसी का एक पार्ट है जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर मेटेलिक भी होता है, पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक जो आयंस बनाते होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब एक एक करके हम लोग यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। तो बेटे अब हम लोग यहाँ से जो इसका पहला पार्ट था इलेक्ट्रोलाइसिस वो करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस पहले आप इसको ब्रेक कर दें। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो और लाइसिस दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रो का मतलब जस्ट बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, तोड़ना, आयोनाइजेशन। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से रिगार्डिंग, एंड लाइसिस का मतलब यहाँ पे है डिसोसिएशन। आप इसकी जगह आयोनाइजेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं, आयोनाइजेशन, या डिकम्पोजिशन। इन सब का मीनिंग तो सेम होता है, पर इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया हुआ है कि कहाँ पे टर्म यूज करेंगे डिसोसिएशन, कैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कैसे के लिए आयोनाइजेशन, पर दोनों का मतलब सेम होता है कि करंट देकर आयंस प्रोड्यूस करना, आयोनाइज्ड करना, या सिंपली आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन, तोड़ना। तो डिफाइन करेंगे इसको, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of chemical substance into ions by passing electric current, by passing electric current which called इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जिस मटेरियल को आप तोड़ेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मैं इस बात को यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, द सब्सटेंस अंडरगो डिकम्पोजिशन, जो चीज़ आयंस में टूटेगा, जिसको आप यूज कर रहे हैं एज ए मटेरियल, the substance which undergo decomposition is known as
इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास दो तरह का होता है जो आगे करने वाले हैं डिस्कस। अगर मान लो हमने कोई ए बी चीज़ लिया, करंट पास कराया और इसके आयंस बना दिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे आयंस प्रोड्यूस जो हुए और प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको आप राइट डाउन करें, फिर आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब बेटे इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, जिसको आप आयंस में तोड़ने जा रहे हो, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस में जिस चीज़ का यूज़ करोगे वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मेनली हम लोग डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं, कुछ पॉइंट दोनों के रिगार्डिंग जानेंगे। तो बेटा स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जिसका अल्फा 1 हो, जो सोल्यूशन चैप्टर में बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सोल्यूशन में भी आया था, एंड दैट इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जिसका अल्फा 1 हो, जिसका अल्फा मैक्सिमम हो, मतलब 100% जो आयोनाइज्ड हो, और जो 100% आयोनाइज्ड नहीं हो दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीटली डिसोसिएटेड, पूरी तरह टूटेगा, इसको बोलेंगे पार्शियली डिसोसिएटेड। ये पूरा नहीं टूटेगा, ये पूरा टूटेगा। द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन बोल सकते हैं आप, अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा इसका 1 का मतलब 100% आयोनाइज्ड होगा, अल्फा इसका कितना परसेंट है, 100% है। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेस देन 1 होगा, मीन्स अल्फा लेस देन 100% होगा। ये पार्शियली टूटेगा, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होंगे और आयंस बनाएंगे। तो एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एसिड बेस सोल्ट तीनों होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो आप, HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप, और या आप स्ट्रॉन्ग कोई सॉल्ट ले लो, कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट्स। और यहाँ पे बेटे वीक एसिड, जनरली ऑर्गेनिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। वीक बेस हमारे पास कॉमन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था आपको स्प्रिंगली सोलूबल सॉल्ट, तो वो वीक सॉल्ट का एग्जाम्पल बनेगा। आप एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डिटेक्ट करेंगे आप वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को। अब बेटे जो हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आखिर आप स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे डिटेक्ट करेंगे आप। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट कब स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और यहाँ जो हम लोग मेनली बात करेंगे दैट इज आर्हेनियस एसिड। अब ऐसे नहीं कि सारे एसिड को आप इस ट्रिक से पहचान जाएंगे। आर्हेनियस एसिड जो वाटर में H+ रिलीज करता हो, लाइक HCl, H2SO4, ऐसे एसिड्स होना चाहिए। एंड आर्हेनियस बेस पे भी बात करेंगे।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए कहता है कि जो अनायन होगा, अगर एनायनिक पार्ट आपका X माइनस हो, मतलब कोई हेलोजन हो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, या हमारे पास क्या हो, कोई सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, क्लोरेट हो, इसको पर क्लोरेट आयन बोलते हैं। तो ऐसे केस में इनसे जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे आप, तो देन दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे जब एनायंस ऐसा हो नेगेटिव पार्ट। जैसे यहाँ आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा H2SO4, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा आपके पास ये, और ये बनेगा बेटा HClO4 पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। जनरली जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर आप एक्सेप्शन आपको पता है कि H2CO3 कार्बोनिक एंड H2SO3 सल्फ्यूरस, ये दोनों वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो जनरली अब कई बुक में फॉस्फेट के बारे में भी लिखा होता है, जो कंट्राडिक्शन वाली बात है। तो दे आर फिक्स्ड हैविंग एन आयन सच टाइप आर एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर सेकेंड हमारे पास है फॉर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, अर्हेनियस बेस, जो वाटर में OH माइनस को रिलीज करे, ये वाटर में H प्लस को रिलीज करने वाले थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कहता है कि जो हमारे पास मेटल होगा, फर्स्ट 3 metals of first group, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स। अगर बेस में आपको अब पहले ग्रुप का टॉप वाले 3 मेटल देखें, टॉप 3 मेटल, फर्स्ट आप बोल सकते हैं टॉप 3 मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके साथ OH अगर आप जोड़ते हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी में बेटा होता है कि सेकेंड ग्रुप के बॉटम वाले 3 आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सेकेंड ग्रुप के बॉटम वाले 3 मेटल्स, लेकिन लास्ट वाला जो होता है, देखो आप सेकेंड ग्रुप में जाएंगे, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी, तो बेटा ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको नहीं, आप इन तीनों को काउंट करें। तो मैं सेकेंड लिख सकता हूँ कि बॉटम 3 मेटल ऑफ सेकेंड ग्रुप एक्सेप्ट दिस, हमारे पास बनेगा कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इन द सिमिलर मैनर ये भी बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, ये सारे। तो दिस आर द स्ट्रॉन्ग बेसेज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और इसमें से एक और इसमें से एक ले लीजिए, आप सॉल्ट बनाइए, तो आपका सॉल्ट भी बनेगा स्ट्रॉन्ग, बनेगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा वो। तो एक बार आप यहाँ तक करेंगे, और कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस कराते कैसे हैं और बातों को आगे बढ़ाएंगे।